तो दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल गप के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं जो एक कम्युनिटी वाइब बन चुके हैं। ये सिर्फ एक पेज नहीं बल्कि आगरा का एक डिजिटल अड्डा है, जहाँ से हर नई कैफ़े, इवेंट्स और हैपनिंग जगह की खबर सबसे पहले मिलती है। आगरा के यूथ के लिए ये एक गाइड भी है और लोकल बिजनेस के लिए प्रमोशन किंग भी। तो चलिए स्वागत करते हैं आगरा वाइब्स का। सुन रहे हो पांडा भाई, प्रमोशन छोड़ दो ये। तो भैया कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई, आप बताइए। बहुत टाइम से वेट था आपका कि आपको इनवाइट करें। आपको टाइम अब मिला? हाँ, नहीं यार, एक्चुअली क्या था, थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा था मेरा, तो इस वजह से मिल नहीं पाया। आज फाइनली मैं मिल लिया आपसे। तो कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लगा, और सच बताऊं मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसी शुरुआत की आगरा के अंदर। बहुत कम लोग होते हैं शुरुआत तो कर लेते हैं बट बहुत जल्दी खत्म भी कर देते हैं उस चीज को। और मैं चाहता हूं कि आप ये कंटिन्यू करते रहें और लोगों से जुड़े, नए नए लोगों से जुड़े, नए नए लोगों से सीखे कि क्या कैसे होता है आगरा के अंदर और कैसे सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। मैंने इसी मोटिव से खोला था ये पॉडकास्ट का चैनल था। स्टार्ट जो करा था इसी चीज को सोच के करा था कि मतलब लोग क्या है, खोलते हैं बंद कर देते हैं, बट मेरा ऐसा भी तो प्लान नहीं है कुछ भी बंद करने का, कि मतलब छोड़ना नहीं है भले कितनी भी दिक्कतें आए। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, और मैं भी चाहता हूँ कि कुछ लोग नए ऐसे जुड़े जो आपको कुछ सिखा सके, आप उनको कुछ सिखा सको। जरूरी नहीं कि हमसे ही सीखे आप लोग, आप भी कुछ सिखा सकते हो आगे सामने वाले को। तो यही रहता है। सीखता ही है कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपने जो आपका तो खैर अगर इसका नाम से पेज ही काफी बड़ा है, तो कहाँ से स्टार्ट करा? तो आपने मैं स्टार्ट करा? मेरा जब स्टार्टिंग हुई थी, लॉकडाउन से स्टार्टिंग हुई थी, समथिंग 2020 के समथिंग या 2021 में, मुझे खुद अभी प्रॉपर याद नहीं, पर हाँ 4 से 5 साल हो गए मुझे स्टार्टिंग किए हुए। तब नहीं सोचा था कि मैं एक पेज चलाऊंगा। उस टाइम मुझे घूमने का शौक था, मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में था। सभी को पता है, आई थिंक बहुत लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि मैं पेज के थ्रू आया हूँ, बट इससे पहले भी मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करता था। पर जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उस चीज़ें थम सी गई। उसके बाद हमने सोचा यार घूमते तो डेली है, क्यों ना कवर किया जाए आगरा को। तो आगरा को कवर किया हमने। स्टार्टिंग में लोगों ने कम पसंद किया, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि चलो ये चीज भी है आगरा के अंदर। क्योंकि लोग क्या जानते हैं कि ताजमहल है आगरा के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट ताजमहल के अलावा भी बहुत सारी चीजें आगरा के अंदर। तो हमने वो चीजें कवर की, लोगों को दिखाई, लोगों को पसंद आने लगी। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे हमसे, फिर और चीजें दिखाई लोगों को हमने। तो ऐसी ऐसी एक फैमिली बन गई इतनी बड़ी हमारी। तो आपने मॉडलिंग जब स्टार्ट करी थी तो मॉडलिंग को उसको आगे आपने क्यों नहीं करा? नहीं, अभी भी मैं करता हूँ, छोड़ी नहीं है मैंने। बट हाँ, मेरा क्या था, सिंपल सा फंडा है शुरू से कि मैं ना थोड़ा करने से ज्यादा ना सिखाने में बिलीव रखता हूँ, करने में, कराने में बिलीव रखता हूँ मैं। मेरा वो फंडा नहीं है कि यार कर रहे हो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैं कि यार चलो सीख लिया ठीक है, अब लोगों को सिखाऊं मैं उस चीज के बारे में। तो मैंने मॉडलिंग की, आई थिंक मैंने 1 साल तक फॉलो किया उस चीज को। फिर मैं सिखाने लगा मॉडलिंग। हाँ, मॉडलिंग सिखाने लगा। फिर ऐसे ही करते फिर जूरी मेंबर पे जाने लगा। मैं बहुत दूर दूर तक गया, पंजाब, दिल्ली वगैरह सारी चीजें पे गया। फिर मैं लोगों को सिखाया कि ऐसे ऐसे टिप्स होती है, आपको ये करना चाहिए। फिर यही लाइन मैंने कंटिन्यू रखी कम से कम 7 से 8 साल। तो तब आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव थे मॉडलिंग? नहीं, तब नहीं था। तब तो यार कोई जानता ही नहीं था। ये टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद ही इंस्टाग्राम आया है, और उसके बाद ही लोगों को पता लगा कि यार ऐसा कुछ है, सोशल मीडिया पे काम होता है इस तरह से। सही बात है। तभी कोरोना के बाद से काफी चीज की हाइप हो गई, इंटरनेट, हाँ, सोशल मीडिया वगैरह की काफी। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जो प्रमोशन वगैरह भी करना स्टार्ट करे तो कब से स्टार्ट करें? यार मैं सच बताऊं आपको, प्रमोशन का फंडा मुझे पहले नहीं पता था कि ऐसे प्रमोशन जैसी चीज होती है। हमें तो पता था, हम तो शुरुआत इसलिए की थी हम एक फेम मिले, लोग हमारे बारे में जाने, सिर्फ इसी मकसद से शुरू किया था हमने। फिर पता लगा कि यार पैसा भी मिलता है इस लाइन से हमें। तो हम करते गए। जब मेरे 20-25 हजार फॉलोअर्स हो गए, तब हमें पता लगा कि भाई पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा। हाँ, पहले तो हमें नॉलेज ही नहीं थी। हम तो सिर्फ एक ही मकसद से थे कि चलो हाँ कर रहे फेमस होंगे, एक ना एक दिन तो फेमस होंगे हम, कुछ ना कुछ तो कमाएंगे ही। सही बात है। हाँ। तो पहली पेमेंट क्या आई थी? तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। पहली अर्निंग क्या थी? पहली अर्निंग यार कुछ अर्निंग नहीं थी, सच बताऊं। शुरुआत तो हमने वाटर से की, वाटर कॉलेब से। कि जाते थे हम, फूडिंग वगैरह होती थी हमारी, और उसी के थ्रू हम वीडियो अपलोड करते थे। वाटर के बाद हमें पता लगा कि पैसा भी मिलता है। बहुत बाद में पता लगा, जब मेरे 20-25 हजार फॉलोअर्स की समथिंग हो गई थी तब। अच्छा। हाँ, आजकल के लोगों को क्या है कि शुरुआत करते ही पैसा मिलने लग जाता है, वो नहीं था हमारे टाइम पे। किसी के 500 फॉलोअर तो वो हाँ, वो भी पैसा मांगता है, किसी के 200 फॉलोअर है वो भी पैसा मांगता है आज के टाइम पे। और सोचो मैं 25,000 पे पैसा नहीं मांगता था उस टाइम। मतलब कहीं से आपको पता ही नहीं चली थी कि पेमेंट भी मिलता है? नहीं यार, मैं इतनी नॉलेज रखता नहीं था उस टाइम, और क्योंकि मैं इस फील्ड का था ही नहीं,
पहली बार तो मैं अलग फील्ड से आया था, धीरे धीरे गया इस चीज में। मैं तो बस एक ही मकसद से था कि फेमस होना है, कैसे भी होना है, फेम कमाना है, फेम कमाना है बस। सबका ये होता है, हाँ सोशल मीडिया पे आना तो फेम कमाना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा में भी कुछ लोगों का होता है कि पहली प्रायोरिटी पैसा होता है, वरना सबका फेम ही होता बट सच बताऊं, अगर आप सोच के चलोगे मुझे पैसा कमाना है ना, आप कभी नहीं कमा पाओगे। आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप पीछे ही रह जाओगे पैसे के। वो पता है पैसा क्या है कि आज है कल नहीं आएगा। इस चीज से जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि जिंदगी भर का तुम्हारा बीमा हो गया। आप एक ऐसी चीज पकड़ के चलो, एक ऐसी नॉलेजेबल चीज पकड़ के चलो कि आपको वो आगे तक ले जाए। ये नहीं कि मुझे पैसा ही कमाना है। बहुत से लोग देखे मैंने कि चलो स्टार्टिंग में पैसा मिल रहा है, जब पैसा मिलना बंद हो जाता है ना उन्हें, वो हाइपर हो जाते हैं, यार मुझे पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा। कुछ नहीं रखा उन चीजों में। आप पैसा 10 चीजों से कमा लोगे अगर आपके पास नॉलेज है तो। सही बात है। तो आपने जो प्रमोशन एंड कोलैप्स होते थे तो आपने सामने से अप्रोच करा था या सामने से आपके साथ? मेरी एक चीज अच्छी है ये कि मैं कभी भी अप्रोच नहीं करता किसी को। अच्छा, मेरा कभी शुरू नहीं से करा? फंड है, नहीं कभी भी आज तक मैंने अप्रोच नहीं किया किसी को, ना किसी होटल वाले को अप्रोच किया, ना किसी कैफे वाले को अप्रोच किया। आगे से डीएम आए तभी गया हूं मैं। आज तक मैंने आज तक एक सिंगल मैसेज तक नहीं डाला किसी को कि मुझे बुलाओ। क्योंकि लोग तो करते हैं ऐसा कि अप्रोच हाँ सामने से कर आजकल रहे के हैं। आज के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही है कि प्रमोशन करवा लो हमसे, प्रमोशन करवा लो हमसे, भले Promotion रीच हो कितने या ना हो। channels हैं? हाँ तो यही चलता है कि मुझसे प्रमोशन कर। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, लाइक फेक फॉलोअर्स वाले भी बहुत ज्यादा हो गए हैं कि भाई अरे डू यू वांट प्रमोशन, डू यू वांट प्रमोशन, डू यू वांट प्रमोशन, यही चलता है लोगों का बस। पर इससे वैल्यू खराब होती है मुझे जो लगता है। इंसान की जो अपना ब्रांड है ना उसकी वैल्यू खराब कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं है। लाइक आपके हिसाब से सामने से अप्रोच नहीं करना चाहिए इन सब ब्रांड्स वगैरह आप करिए, मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल अप्रोच करना ही बंद कर दीजिए। आप करिए पर ब्रांड को अप्रोच कीजिए, हर किसी को नहीं। ये नहीं कि सिंगल आप किसी वेंडर को ही अप्रोच करने लगे, भैया मुझसे प्रमोशन करवा लो, मैं कर दूंगा आपका 1000 रुपए में, 500 रुपए में। भाई तुम अपनी ही वैल्यू गिरा रहे हो उससे, और कुछ नहीं। एक चीज और मैंने देखी थी कि प्रमोशन पेज जो होते हैं और इन्फ्लुएंसर पेज होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। प्रमोशन पेज में क्या होता है कि हम किसी का प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को। इन्फ्लुएंसर में क्या होता है कि इंसान की फेस वैल्यू बनती है। बट आपके चैनल वो दोनों चीज है, बिल्कुल। आपकी फेस वैल्यू बन गई है तो उसे क्या हम माने, कोलैबोरेशन पेज माने या नहीं फिर? नहीं, मैं बताऊं आपको, मेरा पेज का जो डेफिनेशन है वो मेरा कम्युनिटी पेज है। पहली बात, ना प्रमोशन पेज है ना इन्फ्लुएंसर पेज है। मैं बोलूंगा ही नहीं मैं इन्फ्लुएंसर हूं मैं एक तरह से, बट हाँ मैं आता हूँ उस कैटेगरी में आता हूँ। मैं दोनों तो नहीं कैटेगरी में आता हूँ, ब्लॉगर्स की कैटेगरी में भी आता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि मेरा एक कम्युनिटी पेज है, मैं सबको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लाइक हेरिटेज भी प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, लाइक प्रमोशन भी प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, लाइक कैफे भी प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अब इन्फ्लुएंसर होता है कि वो एक ही कैटेगरी, एक ही नीच पे चलता है हमेशा। लाइक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो वो एक फिटनेस को जरिए को लेके चलेगा। हमारा क्या कि हमें सब चीज दिखानी पड़ती है, हमें ना चाहते हुए भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमने बनाया ही उसी बेस पे, कम्युनिटी बेस पे। हमने आगरा के नाम से बनाया तो आगरा की हर चीज दिखानी पड़ेगी हमें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो यार लोग कहते हैं कि प्रमोशन में बहुत पैसा है, पेज खोलो, मतलब वीडियोस वगैरह डालो जगह जगह की पैसा मिलेगा। यार सही बात है क्या? नहीं नहीं, ये तो लोगों ने बना रखा है, बट आज के जो टाइम पे जो खोल रहे हैं ना नए नए पेज, वो इसी सोच को लेके चल रहे हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा। हाँ। बस यही सोच के चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तुम अगर ये सोच के चलोगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप सोचोगे ना पैसा कमाऊं, आप पैसा एक ही टाइम तक कमा पाओगे, बाद में ना घर बैठे बैठे तुम ये सोचोगे क्यों क्यों किया मैंने, ये पछताओगे और कुछ नहीं, क्योंकि आप उसी पे निर्भर हो पूरी तरह से। तो फेक फॉलोअर्स वगैरह भी लोग गेन करते होंगे इस चक्कर में? बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे यार मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैं देखता हूँ कि आज 10,000 फॉलोअर हैं किसी के, अगले दिन देखता हूँ तो मैं 1.5 लाख मिलते हैं मुझे उसके। पता नहीं कौन सी रिदम, कौन से क्या अपना रहे हैं यार लोग, समझ में नहीं आ रहा। और फिर भी मैसेज कर रहे हैं लोगों को कि प्रमोशन करवा लो हमसे। प्रमोशन करवा लो। हाँ, सामने से अप्रोच कर रहे हैं। हाँ सामने से अप्रोच कर रहे हैं। कुछ पेजेस में काफी टाइम से चले हुए आ रहे हैं। हाँ, बट लेकिन अब तो मतलब हर कोई प्रमोशन पे उतर आया है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। अपना कंटेंट बना रहा था पहले, वो भी प्रमोशन पे ही कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पता है क्या है कि लोगों की थिंकिंग बन गई कि भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इससे पैसा कमाना है। पहले जो लोग कंटेंट दिया करते थे, अब वो कंटेंट देना बंद कर चुके हैं सारे लोग। पहले पुराने पेजेस थे कि भाई बहुत कंटेंट दिखाया करते थे, मुझसे पहले के थे जो, अब वो भी इसी चीज पे उतर गए कि प्रमोशंस करने हैं, प्रमोशंस करने हैं। कुछ लोगों के पेज अच्छे थे जो बंद हो गए। कुछ साल पहले थे कुछ पेजेस, अपना आगरा करके था, वो बंद हो गया, स्ट्राइक पड़ी थी, हमारे भी बंद हो गया था। वो आ गया किस्मत से। मतलब अगर पेज बंद हो तो चली जाएगा फिर वो? हाँ, वो गया, स्ट्राइक पड़ गई थी उस पर, कम से कम 5-6 स्ट्राइक थी। हमारा किस्मत से आ गया, हमारे पे 4 से 5 थी फिर भी। अच्छा। हाँ, तो यार पूरी मेहनत चली जाएगी फिर तो, बिल्कुल पेज चला गया तो। बिल्कुल बिल्कुल, वजूद खत्म हो जाता है इंसान का उस टाइम। जिस सालों से मेहनत की है ना, वही तो, वो मिट्टी में मिल जाती है। और पहले क्या था कि पहले फेस नहीं दिखाते थे लोग। पहले म्यूजिक रील का कॉन्सेप्ट था
तो म्यूजिक रील से फेस वैल्यू बनी नहीं इंसान की। आप 1.5 लाख रख लो, 2 लाख फॉलोअर्स रख लो, कोई फायदा नहीं उस चीज का जब तक आपका फेस नहीं है उस चैनल पे। फिर वॉइस ओवर का आया, हाँ। पीछे वॉइस ओवर कर रहा हाँ, ये 1 साल के अंदर आया, 1 से 1.5 साल के अंदर आया ये वॉइस ओवर वाला कंटेंट। पहले नहीं था, पहले म्यूजिक का कॉन्सेप्ट था हमारा। हम जाते थे म्यूजिक पे रील बनाते थे, हो गया काम खत्म। आजकल क्या है कि स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। सही बात है। एंड आपकी एक आइडिया हो रहा है ट्रैवल विद संदीप करके, हाँ, वो कब बनाई थी? वो अभी मैंने रिसेंट में बनाई है। मुझे घूमने का शौक है तो मैंने सोचा कि देखो आगरा के पेज पे बाहर की चीजें नहीं डाल सकता मैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये बना लूं मैं और बाहर का कंटेंट डालूं। मैं घूमता तो हूँ मनाली वगैरह कहीं भी जाता टाइम हूँ। कैसे निकालते हो इन सब चीजों के लिए? आप इतने बिजी रहते हैं, रोज इवेंट्स, प्रमोशंस, डेली यार बताइए, डेली इवेंट कुछ ना कुछ हो रहा है आगरा में। हाँ। आप वहाँ पे पहुंच जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल टाइम टू टाइम, हर अपडेट मिलती है हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पता है इस चीज से काफी लोग जल भी रहे हैं मेरे से कि यार ये हर इवेंट में दिखता है, हर इवेंट में दिखता है, इतना टाइम है क्या इसके पास। बट मेरा मानना ये है कि भाई आप देखो तभी लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे कि आप कुछ हो। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ इवेंट वगैरह में यार, बहुत से लोग पीठ पीछे कहते हैं मेरे से, अरे यार संदीप भाई तुम तो इस इवेंट में भी आ गए, तुम तो इस इवेंट में आ गए। अच्छा। भाई बुलाते तभी जाता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि आप आगे से मैसेज करूँ भाई मुझे भी बुला लो। आजकल क्या चल रहा है कि आज इवेंटों में भी ये मैसेज कर रहे हैं कि मैं कर दूंगा आपका प्रमोशन, अब मुझे भी बुला लो। वो काम हम करते ही नहीं कभी भी यार। इवेंट्स वगैरह कब से अटेंड कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? देखो इवेंट वाला तो सीन मैं बताऊं आपको, अभी तो लोगों को लग रहा है कि मैं पेज के थ्रू जा रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। उससे पहले मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो जान पहचान अच्छी है मेरी आगरा वालों से। अच्छा, जितने भी इवेंट लाइन में है सबसे अच्छी जान पहचान है मेरी, तो उन्हीं के थ्रू जाता हूं मैं। पेज तो बाद में आता है मेरा, लोगों को लगता है कि पेज के थ्रू जा रहा हूं अच्छा आप उसके थ्रू जाते हैं। हाँ। और आजकल क्या है कि सब मतलब प्रमोशन कर रहा है हर कोई, कोई अपना कंटेंट बना नहीं रहा है। तो उसके लिए मतलब क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर है लोगों का? नहीं है यार, फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, बाद में तुम्हारी वैल्यू भी नहीं रहेगी, तुम्हारे चक्कर में हमारी भी वैल्यू नहीं रहेगी। सही बात है, क्योंकि हाँ। सब फिर एक ही कैटेगरी भाई में आते हैं। भाई एक ही डंडे से हाँकते लोगों को, सिंपल फंडा लोगों एक का काम मछली है। में पानी गंदा कर देगी। हाँ, वो बस गलत बस बात है। बस बस कुछ नए नए लोगों के चक्कर में, कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में सबकी वैल्यू खराब होती है। आजकल पता है जब हमने स्टार्ट किया था हमारी इतनी वैल्यू थी कि जब हम खड़े हो जाते थे ना, लोग सेल्फी लिया करते थे हमारे साथ। तो नहीं लेतेगा? आज के टाइम पे ये है कि अरे ये तो वही है, वैसी वीडियो बनाता है, अरे ब्लॉगर है ये क्या है ये, Promotions हाँ प्रमोशन करता है, बस यही चलता है इनका। मतलब औरों के चक्कर में बस, आपको बस। थोड़ा तो थोड़ा नहीं, demotivate बहुत हुआ है। वैल्यू खराब हो रही है औरों के चक्कर में, ये होता है। तो आपने उसका कोई रास्ता सोचा है, वैल्यू कैसे? रास्ता कुछ नहीं है। देखो जब कम्युनिटी है पूरी तो सबको सोचना पड़ेगा, सिंगल के सोचने से कुछ नहीं होगा। आप सभी ब्लॉगर्स को इकट्ठा होकर ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई क्या गलत है क्या सही है, पर किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको अपने आप से मतलब है, सबको पैसा कमाने से मतलब है, बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता है, वही वाला हिसाब है। सही बात है। ये है, तो ये कभी सुधरेगी नहीं। काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब ब्लॉगर से रोस्ट भी बहुत कर रहे हैं आजकल। हाँ, और रोस्ट भी वो लोग कर रहे हैं जिनका खुद का कुछ नहीं है। सही बात है। फैक्ट तो ये भाई, जो खुद का कुछ नहीं कर रहे हैं वो रोस्ट कर रहे हैं, बताओ। वो लोग रोस्ट करेंगे यार, आ गए हाँ, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, ये मसाला क्या डाल रहे हो, ये सब चीजें हो रही हैं आजकल। यही चल रहा है। मतलब यार रोस्ट करने से पहले इंसान खुद को तो देख ले सही एटलीस्ट। बात है। तो आपने जैसे कि बताया मेरे को कि आपने आगरा वाइब का स्टार्ट करा था, उससे पहले मॉडलिंग करते थे, तो लोगों ने तो आपका आगरा वाइब ही देखा है। हाँ उससे बिल्कुल। पहले आपको नहीं जानते थे। नहीं नहीं। तो ये लोग सोचते होंगे यार कि मतलब 1-2 साल में उठ गया, हाँ नहीं किसी ने आपका बैक स्टोरी नहीं देखी। नहीं, कभी पूरी नहीं नहीं देखी, देखी किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं देखी। मैंने 1-2 पॉडकास्ट में और बता चुका हूँ पहले, बट लोगों को यही लगता है कि भाई पेज के थ्रू आया यार, ये इस पे तो पैसा था पहले से ही, क्या है ये फलाना ठिकाना है। तो पर इससे पहले जो मेहनत की वो किसी ने नहीं देखी भाई। हम जब मॉडलिंग इंडस्ट्री में आए थे ना, हमने ऐसे ऐसे दिन देखे भाई, पैदल चला करते थे। उस टाइम हमारे पास ऑटो के पैसे नहीं थे जब हम करने जाते थे। बाइक नहीं थी, बाइक तो अभी लिए मैंने यार। बाइक तो आपने कुछ टाइम हाँ पहले ली कुछ थी। टाइम पहले ही लिया मैंने, डाली जब वीडियो। हाँ देखी हाँ, थी। तो हम ऑटो से जाया करते, मैं और मेरा भाई मोहित गोला साथ में ही है अभी। तो वो हम जाया करते थे, ऑडिशंस दिया करते थे हम। तो भाई 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चला करते थे अंदर, जहाँ ऑटो नहीं जाया करते थे। अब उस टाइम हम वो चीज करते थे। अब वो चीज लोगों ने देखी नहीं है ना। वो कभी नहीं देखी लोगों ने। लोगों को सिर्फ क्या दिखता है पता है, उठता हुआ सूरज दिखता है, उसके पीछे की मेहनत कभी नहीं दिखती लोगों को। उसी को जज करते हैं वो देख बस बस उसी को देख के जज करते हैं। तो आगरा के जो और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब काफी टाइप की वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, वो लगता है आपको आगरा को सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो आगरा को प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने पैसों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि आगरा को प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस दिन वो आगरा को प्रेजेंट कर लेंगे ना, तो आगरा की दशा कुछ और होगी। अच्छा, आप पेड कोलैब ज्यादा करते हैं बार्टर कोलैब्स? अब तो बार्टर नहीं करता मैं। बार्टर करता हूँ तो ना के बराबर ही करता हूँ, या तो कोई मेरी जान पहचान का होगा या कोई मेरा रिलेशन होगा उसका करता हूँ मैं, अदरवाइज मैं पेड ही करता हूँ मैं सारी चीजें।
तो कभी किसी कैफे या रेस्टोरेंट ने ऐसा करा है कि लाइक आप गए हो प्रमोशन करा हूँ, रीच भी मिली हो बट सेल नहीं निकली हो, तो उन्होंने कुछ आपसे बोला हो बाद में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई इशू आया नहीं मेरे साथ क्योंकि मैंने जिसका भी प्रमोशन किया उसे हमेशा फायदा हुआ है, हमेशा ऑडियंस गई है उसके थ्रू। बट एक आध दो बार कभी कभी हो जाता है कि यार संदीप भाई मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ इस चीज से, तो उसका एक रीजन होता है। हमारा जो कैटेगरी है ना पेज का वो एक अलग है। लाइक इस तरीके थोड़ा लाइक हमारा जो कम्युनिटी पेज है तो हमारा प्रेजेंट करना है आगरा को। अगर आप आगरा को प्रेजेंट करते करते दिखा दोगे कि भैया हमारे कैफे का फूड खाइए, तो वो कहाँ से आ जाएगी पब्लिक। सही बात है। हाँ, मेरा काम है हेरिटेज प्लेस दिखाना, ठीक है, आगरा की वो चीजें दिखाना जो लोगों ने देखी नहीं, लाइक छोटे छोटे टेम्पल्स हो गए और वो सारी चीजें हो गई। अब मैं कहूँ कि कपड़े उगवा दूं, कहाँ से बिक जाएंगे मेरे पेज पे कपड़े। अच्छा, तो अर्निंग का थोड़ा बता सकते हैं क्या रहता है? लाइक किसी ने प्रमोशन के लिए बुलाया तो क्या रहता होगा? नहीं, अर्निंग का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता हमारा अमाउंट। लाइक हमारे एक बजट बना रखा है हमने कि हम एक वीडियो को इतना चार्ज करेंगे, वो बाकी पटने के ऊपर है, सामने वाले से कितने पे पट जाए वो होता है। मैंने रील्स में सुना है कि 5,000 प्रमोशन हो जाते हैं। कितने? 5,000 मतलब वो लोग कहते हैं कि 10,000 मांगते हैं आगरा के इन्फ्लुएंसर्स, हाँ। बट उनको कम कराते कराते 800, 5,000, नहीं, मैं बताऊँ 5,000 भी उन्हें मिलते हैं जिनके फॉलोअर्स अच्छे खासे, और जिनके कुछ ज्यादा अच्छे उन्हें थोड़े ज्यादा मिलता है। अदरवाइज आगरा में इतनी वैल्यू है नहीं, मतलब जो पैसा दे सामने वाला। मोस्टली अगर हम मेरी बात करूं, मैं खुद की बात करूं, तो मेरा जो बजट है वो 4 से 5 के समथिंग है, इतने में ही है मेरा, ठीक है। और भी हैं जो बड़े पेजेस है वो 8 या 10 के समथिंग है, पर वो आते आते 8 पे ही आ जाते हैं, ऐसा फंडा है। मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। तो लाइक एक चीज और थी कि बहुत लोगों की वीडियोस मैंने देखी हैं, ड्रोन शॉट्स वगैरह होते हैं, वो बहुत लोग कॉपी करके डाल लेते हैं। तो ये क्या सीन है? मतलब अभी जैसे बागेश्वर धाम बाबा आए थे, परसों आए थे शायद आगरा में, तो उनकी क्लिप थी जो हर पेज पे डली हुई है, तो मतलब कहाँ से मिलती है? अरे मैं बताऊं, होता क्या है कि जैसे मैंने शूट किया है, मैंने डाल दिया अपने पेज पे, तो वही डाउनलोड करके वो अपने पेज पे डाल लेते हैं। सिंपल ये फंडा है। बहुत गलत चीज है ये। आप खुद फील्ड में नहीं उतर रहे हो, पहली बात मेहनत करना नहीं चाह रहे हो, आप दूसरों की वीडियो से कमा रहे हो, पर उनके ज्यादा चलते भी नहीं है। यही होता है कि बाद में स्ट्राइक आती है पेज पे, जैसे पिछले में आई थी सबके पेजेस पे। हम क्या करते थे जब स्टार्टिंग में, हम भी थे ऐसे ही, हम मेहनत कम करते थे भाई, सही बात बताऊं। फील्ड में 50% फील्ड में उतरते थे, 50% कंटेंट लेते थे, यही करते थे हम लोग भी। तो चीजें समझ में आई टाइम के साथ, फिर सुधारी हमने चीजें, हम खुद फील्ड में उतरे, प्रॉपर उतरे, अपने फेस के साथ उतरे। पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि हमारा म्यूजिक रील का कॉन्सेप्ट था, फिर उसके बाद हम आए वॉइस ओवर कंटेंट पे। हाँ, कि खुद प्रेजेंट रहे वीडियो में, खुद को दिखाएं, सामने वाले के प्रोडक्ट को दिखाएं, सारी चीजें दिखाएं, तो प्रॉपर एक कनेक्शन बनता है ऑडियंस से हमारा। तो यही चीज सुधारी हमने। अब नए नए लोग यही कर रहे हैं कि उठा रहे हैं डाल रहे हैं, उठा रहे हैं डाल रहे हैं, उठा रहे हैं डाल रहे हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं, ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं वो चीजें। क्योंकि मुझे लगता है आगे चल के इंस्टाग्राम भी यही फीचर्स ला देगा कि आप कॉपीराइट कंटेंट नहीं डाल सकते, मुझे जो लगता है। ड्रोन शॉट्स मैंने बहुत देखे हैं, बहुत लोगों के पेज में मतलब सिमिलर देखे हैं। तो मैं तो सोचता है पता नहीं, हो सकता है आपस में कनेक्शन होंगे, मंगा लेते हैं, व्हाट्सएप कर दे। हाँ, कनेक्शन भी होते हैं, कुछ लोगों के कनेक्शन भी होते हैं जो आपस में ले लेते हैं और डाल देते हैं। हाँ, बट कुछ लोग बिना परमिशन के भी डाल देते हैं, ये होता है। तो आपने अब कभी करा है ऐसा, जब से आप थोड़ा अभी की बात करूं, तो आपने करा होगा? स्टार्टिंग में किया भाई, मैं फैक्ट बताऊं, स्टार्टिंग में तो मैंने किया है, और बहुत किया है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत किया है। पहले क्या करते थे हम, कॉलैब करते थे, तो दूसरे का कंटेंट है कॉलैब, दूसरे का कंटेंट है कॉलैब, बस यही चलता था ज्यादातर, और उसी चक्कर में हम अटके रह गए वहीं पे। तो 1 साल तक मैं 50,000 पे करा, तो बाद में जाके समझ में आया कि भाई कॉलैब से कुछ नहीं होता, जब तक खुद ना उतरो, जब तक मेहनत ना करो पूरी तरीके से, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ये है। तो आप जो रिव्यू वगैरह देते हैं जगहों के, भले वो रेस्टोरेंट हुआ, कपड़े वगैरह, कुछ भी हुआ XYZ, तो वो मतलब पैसों के लिए सही होते हैं ना, पॉजिटिव रिव्यू होते हैं, मतलब जेन्युइन होते हैं, या पैसे दे इसलिए यार पॉजिटिव दे दो? इस पे तो नो कमेंट। हर कोई तारीफ करता है, हर कोई तारीफ करता है। पैसा मिला यार, तारीफ तो करनी पड़ेगी। मथुरा में मैंने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स काफी कम है मथुरा में भी। मथुरा में बहुत ज्यादा है। ज्यादा है मथुरा में? आई थिंक, मुझे लगता है आगरा से भी ज्यादा है। आगरा से ज्यादा मथुरा में? आगरा में अभी तो लीचड़पना ज्यादा हो गया है। सही बताऊं मैं, बट मथुरा में अच्छे ज्यादा है, फालतू के लोग कम है। यहाँ पे फालतू लोग ज्यादा है, इसलिए दिख जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। मथुरा में तो कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। वृंदावन यार, आप मथुरा कवर करने बैठ गए ना, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, पर मथुरा कवर नहीं हो पाएगा। इतने मंदिर हैं वहाँ पे। हाँ, बहुत, वही ना, राज है वहाँ पे छुपे छुपे। मथुरा कवर करो।
आप भी करो। करूंगा मैं यार, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मथुरा ही नहीं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ मैं कवर कर सकता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ मैं। आगरा में तो इंस्टाग्राम पे ही काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई काम नहीं कर नहीं, रहा। कोई नहीं काम कर रहा। मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं यूट्यूब पे, मतलब काफी कम ही आते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे आते हैं। एक पांडा करता है बस। गरीब पांडा। हाँ, वो पहले से यूट्यूबर था, इंस्टाग्राम में तो बाद में आया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने स्टार्टिंग फूड ब्लॉगिंग से करी है ना। वो फूड ब्लॉगर ही था, अब सब कुछ करने लग गया है। अब तो प्रमोशन वगैरह हर चीज। अब तो प्रमोशन ही करता है। सही बात है। अब वो प्रमोशन ही करता है, कंटेंट डालता ही नहीं है। पेज पे देख लो, प्रमोशन ही होंगे। ये आज तो ये गलत हो चीज गया है, है। आज ये हो गया, आज ये हो गया। चालू है ना, जाएगी सुन रहे हो सब। पांडा भाई? प्रमोशन छोड़ दो ये। चालू है ना, जाएगी सुन रहे हो सब। पांडा भाई? प्रमोशन छोड़ दो ये। भाई मत कर देना, वो खत्म कर देगा मेरे को आके। अच्छा, रिलेशन कैसे है वैसे विराट भैया से? मेरे भाई विराट भाई से भी अच्छे रिलेशन है, सबसे अच्छे रिलेशन है। मेरा जो नेचर है ना, थोड़ा फ्रेंकली टाइप है। मैं लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ, सच बात बताऊं। मैं लोगों से मिलना जुलना मेरा बहुत अच्छे से हो जाता है। कोई बोलेगा नहीं कि संदीप ऐसा है। लोग सोचते हैं कि एटीट्यूड वाला ये, नहीं यार, मैं बहुत मस्त चिल रहता हूँ, अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ, रखता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आगरा का जो प्रमोशनल पेजेस है या कम्युनिटी पेजेस है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टूरिज्म को बिल्कुल ही प्रमोट नहीं कर रहे, वो सिर्फ प्रमोशन को प्रमोट कर रहे हैं। सबके पेज पे सिर्फ प्रमोशन दिखता है कि आज मैंने जीन्स बेच दी, आज मैंने कॉफी बेच दी, आज मैंने कोल्ड ड्रिंक बेच दी, बस यही दिख रहा है। यही सब दिख रहा है। यही सब दिख रहा है। ना टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, ना आगरा की हालत प्रमोट हो रही है। और इस टाइम क्या कंडीशन चल रही है आगरा के अंदर, वो किसी के पेज पे नहीं दिख रही। सही बात। इवन अब इस टाइम बाढ़ की स्थिति चल रही है। यमुना यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगरा के पेजेस का, कम्युनिटी पेजेस का काम क्या है कि उसको दिखाएं। वो क्या दिखा रहे हैं कि 500 में 4 जीन्स मिल रही है। ये दिखा रहे हैं भाई, क्या चल रहा है ये सिर्फ यहाँ से भाई इंसान ना आगरा के अंदर एक प्रमोशन में फंसा रह गया है। यही तो, कोई मतलब कुछ और दिखाई नहीं रहा है। दिखाई नहीं है। पता है बगल में भी कुछ हो जाता है वो भी दिखाई नहीं देता इंसान को। उसको क्या दिख रहा है? पैसा। पैसा है, कैसे भी आए, पैसा 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 चल रहा है बस। ठीक है, चलो थोड़ा सा मुझे एक रैपिड फायर राउंड है, ठीक है? बिल्कुल। तो सबसे इजी कोलैब ब्रांड कौन सा है? सबसे इजी कोलैब ब्रांड, लाइक मतलब इजीली उसके कोलैब में आ जाते हों, कोई अप्रोच करे उसे तो वो हाल मान जाएगा, ऐसा कोई ब्रांड? देखो यार, मैं बताऊं, मेरे नज़र में तो ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि मैंने कभी अप्रोच किया नहीं किसी को, और मैं थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। लाइक सामने से अप्रोच आ जाए तो वो ठीक है, तो इस बारे में नहीं जानता, सही बात बताऊँ। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। और सबसे इरिटेटिंग क्लाइंट? मेरा इरिटेटिंग क्लाइंट, हाँ, सारे? ये मैं बता सकता हूँ। सारे नहीं है यार, सारे बहुत अच्छे। मेरी किस्मत में पता नहीं कहाँ से आ गया, एक था जयपुर का। अच्छा, हाँ। तो आपने क्या काम करा था उनके लिए? उसके लिए मैंने एक आगरा में सेलिब्रिटी आए थे कोई, तो उनको कवर करना था, जयपुर से थे। तो भाई उस बंदे ने मुझे इतना इरिटेट किया, इतना रेट किया, शायद ही जिंदगी में किसी ने किया हो मुझे। मतलब क्या बोल के इरिटेट किया था? मैं बताऊं, उसका काम था कि सेलिब्रिटी को कवर करना है। ठीक है। ठीक है, मैंने अपनी टीम भेज दी ठीक कवर है। करने के लिए, कवर कर लिया। फिर बोलता है कि सेलिब्रिटी को ताजमहल घुमाना है, कवर करना है। मैंने कि चलो ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर घुमा लिया, कर लिया। फिर आई मैंने एडिटिंग की बारी, एडिटिंग कर ली सब अच्छी प्रॉपर तरीके। अब कहता है अरे यार मजा नहीं आया। अरे हाँ, मजा नहीं। मैंने कि क्या बात है, बताओ मुझे कैसे मजा नहीं आया? इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ। चलो मैंने लगा दिया। फिर कहता कि अबे अप्रूव के लिए भेजता हूँ आगे। अच्छा। हाँ, अप्रूव के लिए। फिर अरे सर कह रहे हैं कि इसमें ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ। मैंने कि तुम खिचड़ी क्यों बनवा रहे हो भाई वीडियो की? हम अपने तरीके से बना रहे हैं, वो देखो तो सही पहले प्रोफेशनलिज्म क्या होती है। वही तो। हाँ, तुम कचड़ा बनवा रहे हो उसको। तुम कह रहे हो कि भाई इसको स्लो में डालो, इसको फास्ट में डालो, इसको हटा दो, यहाँ पे फोटो लगा दो। तुम क्या करना चाह रहे हो? वेडिंग फोटोग्राफी करवा रहे हो क्या मुझसे? भाई इतना इरिटेट किया, उसका काम 4 दिन में नहीं कर पाया मैं। जो भाई 40 मिनट का काम होता है ना, उसके काम के लिए मुझे 4 दिन लग गए करने में। बाद में मैंने उससे हाथ जोड़ लिया, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा तेरा काम। फिर नहीं करा? नहीं, मैंने करा ही नहीं उसका काम, मैंने छोड़ दिया उसका काम। इतना इरिटेट आज तक जिंदगी में नहीं मिला मुझे यार वो, जितना वो क्लाइंट था। चाहते हो और मिले ऐसे क्लाइंट? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता भाई मेरी लाइफ में ऐसे क्लाइंट है। मेरे 4 दिन का काम ज्यादा अच्छा रहता है उनसे। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ब्रांड? सबसे ज्यादा पैसे देने वाला ब्रांड है, कौन सा था मेरी लाइफ में? हाँ, याद आ गया, बर्गर का ब्रांड था। उससे मैंने पैसा अच्छा खासा कमाया। उसको मैंने ब्लॉगर्स भी दिए थे काफ़ी सारे,
उसके थ्रू भी मुझे पैसा मिला काफ़ी अच्छा। अच्छा, ऐसा कमीशन मिलता है क्या किसी को बेचते हो? हाँ, अच्छा खासा कमीशन मिलता है। वो कमीशन हमें खुद बनाना पड़ता है, फैक्ट तो यही है। वो तो एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा, मुझे इतने लोग चाहिए उस जगह, अच्छा, बस सिंपल। और काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला था उससे। कब की बात है? ये हो गए होंगे समथिंग 1 साल पहले बात, 1 साल पहले। हाँ, आगरा का ओवररेटेड कैफे, ओवररेटेड कैफे कौन सा होगा? लाइक उसका मतलब टेस्ट इतना अच्छा ना हो हम्म, या एवरेज हो, बट रेट उसके काफी हाई हो। ऐसा कौन सा होगा मैं बताऊं तुम्हें। मुझे बीप लगता है, फतेहाबाद वाला, फतेहाबाद वाला। पर्सनली जो मुझे लगता है। उसका प्राइस बहुत हाई है। आप बैठ जाओगे 2-4 आइटम मंगा लोगे ना, 4-5 हज़ार का बिल हो जाता है। टेस्ट इतना खास है नहीं, जो और मुझे पर्सनल लगता है। और सबसे अंडररेटेड कैफे आगरा में? सबसे अंडररेटेड कैफे है तुम्हारा, कौन सा है? हाँ, ये है अपना संजय पैलेस में, 8 अर्ब करके, बहुत कम लोगों को पता है। अंडररेटेड है वो? हाँ, अंडररेटेड है। यार मुझे लगता जो तो बढ़िया है काफी काफी देखने लगता है, मतलब। हाँ, देखने में बढ़िया लगता है, पर बहुत लोगों को पता ही नहीं है अभी भी। अगर शायद आपने देखा है 8 अर्ब, देखा है आपने? कितना एम्बियंस कितना बेहतर वही है तो मैं उसका। तभी तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, और फूड भी काफी अच्छा है, पर वो हाईलाइट नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी, आपने जहाँ तक promotion मुझे करा लगता है। मैंने किया था पहले, 2 साल पहले किया था उसको प्रमोशन मैंने, जब शायद रिसेंट में चालू ही हुआ था वो। अच्छा, हाँ, उसका फूड मुझे सही लगता है, काफी डिसेंट फूड है उसका। पर्सनली कहाँ जाते हैं आप? हाँ, पर्सनली जाना फैमिली के संग में रेस्टोरेंट वगैरह? पर्सनली जाना हो तो पर्सनली देखो, मैं फैमिली है नहीं मेरी यहाँ, मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी फैमिली रहती है राजस्थान। एंड एक चीज और, इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, अवार्ड्स वगैरह आपको काफी मतलब आपने एक बार स्टोरी भी डाली हुई थी, अवार्ड्स पूरा आपका बेड भर रहा था अवार्ड्स से। हाँ, मतलब क्या अचीवमेंट है भाई ये, मतलब इतने सारे अवार्ड्स वगैरह। मैंने बताया तो है कि मैं भाई 2014 से वर्क कर रहा हूँ। तो वो ये पेज के अवार्ड नहीं है, पेज के अवार्ड तो गिनती से मुश्किल से 20-30 होंगे बस। बाकी मेरे मॉडलिंग इंडस्ट्री से सारे अवार्ड, और वो तो सिर्फ नॉर्मल ही थे जो ऊपर रखे थे, वो इधर उधर पड़े थे, इसलिए मैंने बेड पे रख दिए। बाकी मेरे पास है कम से कम 200 से 300 अवार्ड, 200-300 अवार्ड 200-300 अवार्ड मॉडलिंग्स के मतलब? और हाँ, सारे बहुत- मॉडलिंग के ही हैं। अच्छा, हाँ, सारी जितनी भी मॉडलिंग की तो अवार्ड है। मॉडलिंग कंटिन्यू नहीं करते हो? अब यार मैं बताऊं, मैं अब इस चीज़ें इतना बिजी हो गया हूँ ना, मुझे टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। अब मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें सारी चीज़ दिख रही है, इसमें फेम है, प्रॉफिट है, तो उसी को कंटिन्यू कर लिया मैंने फिर मैं। अच्छा, आप थोड़ा आते हैं पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह पे हम्म, कि लाइक फैमिली का क्या सपोर्ट था जो आपने ये सब चीजें स्टार्ट करी, मॉडलिंग स्टार्ट करी? क्योंकि घर वालों का क्या रहता है कि बच्चे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये सब चीजें होती है। तो आपके घर से क्या रहा? हाँ, मैं बताऊं अपनी फैमिली का फंडा। मेरी फैमिली ना यार शुरू से सपोर्टिव है। उनका कहना है कि तुझे जो मन में आए ना वो कर। एक तो मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा, हाँ, और सबसे छोटा होता है दुलारा घर का, तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ हैं। वो वाला फंडा मेरा शुरू से सपोर्टिव में थे। बस एक चीज थी उनकी, कहना कि तुझे जो करना है कर, पर हमसे एक फूटी कौड़ी मत मांगियो। अच्छा, मतलब पैसों में, पैसों मतलब में, कि हाँ, सब खुद कर जो करना है। हाँ, तुझे जो करना है कर, पर हमसे मत मांगियो। जैसे जैसे करते गए हम, फिर समझ में आया घर वालों को, अरे यार बढ़िया कर रहा है लड़का हमारा, तो फिर सपोर्ट भी करने लगे कि चलो जा, तू यहाँ जा रहा वहां जा, पंजाब जा रहा पंजाब जा, दिल्ली जा रहा दिल्ली जा, जहां मन में हो वहां जा। मतलब किसी ने रोका ही नहीं मुझे आज तक। इवन यार मेरे दोस्त यार थे ना, वो मुझे टोका करते थे, अबे क्यों घुस रहा है इस लाइन में, कुछ नहीं रखा, टाइम वेस्ट है, हैं, जॉब वॉब कर अपनी। भाई पता है इंसान की मेंटलिटी कहाँ रह गई है, जॉब तक। आजकल की जो इंसान की मेंटलिटी है वो क्या है, 10,000 15,000 की जॉब करना सही सिर्फ। बात है। और इंसान को ये नहीं पता कि इससे ज्यादा पैसा किसी और लाइन में भी हो सकता है तुम्हारा, बस आपका इंटरेस्ट किसमें वो महत्वपूर्ण है। तो उस टाइम में जब हम स्टार्ट किया था ना मैंने, भाई दोस्त यार करते, अरे क्यों अपने बाप के पैसे में पढ़ रहा है क्यों ये चीजें कर रहा है, जा अपने जॉब वॉब कर, अपने घर के लिए कमा कुछ। तो मैं उनसे कहता था कि भाई ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वही इंसान आज कहता है कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये किया वो किया, आज सेल्फी ले लो मेरे साथ। सही बात है, आज वही इंसान क्योंकि पलटता सक्सेस आ है। गई ना थोड़ी, हाँ, तो अब लोगों को लगता है कि यार स्टार्टिंग में सब लोग बुराइयां करते बस 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 वही ना, जब तक इंसान सक्सेस ना हो ना, तब तक इंसान की ऐसे ले लेगा सामने वाला कि भाई इससे बुरा कोई है ही नहीं। जब वो सक्सेस पे आ जाता है ना, थोड़ा बहुत भी दिख जाता है, तो उसी के पीछे भगता है वो हैं। फिर। सही बात है। ये होता लाइक है। कोई बिल्डिंग भी तो अगर वो बननी होती तो मतलब बनती हुई अच्छी नहीं लगती, हाँ, जब पूरी बन बन जाती जाती है लगती है। तब कहता है कि यार क्या बन के गया बिल्डिंग। बस वही वाली कहानी होती है। हर किसी का सेम फंडा होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो। जब तक कुछ करोगे नहीं, जब तक, मैं बताऊं सिंपल फंडा तुम्हें, जब तक आपके पास 2 पैसे नहीं कमा पा रहे हो ना, जब तक आप सक्सेस नहीं हो। मेरा मानना ये।
आप फ्री में घिस रहे हो, फ्री में सालों तक घिस रहे हो, कोई मतलब नहीं बनना उसका जब तक पैसा बट नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग में हमने किया यार, हमने थोड़ा नहीं, हमने बहुत किया स्टार्टिंग में। इन्वेस्टमेंट होगी पूरी हाँ पूरी उसमें बिल्कुल तो। भाई, हमने ये सोचो 3-4 साल घिसे हम फ्री में, सोचो वही 3-4 साल घिसना बहुत बड़ी बात है, टाइम देना बहुत बड़ी बात है। और जा रहे हो आ रहे जिगरा हो, चाहिए इस चीज के लिए बस बस। कि यार मतलब 3-4 साल तक लगे पड़े हो, कुछ हाँ। अर्निंग है नहीं। और सबसे मेन फैक्ट क्या है कि अपनी लाइफ से खेल रहे हो तुम। हमारे पास ये भी ऑप्शन सही नहीं बात था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं जॉब कर लूं या किसी उस चीज में घुस जाऊं मैं कि भाई पैसा कमा लूं। मैंने एक ही चीज पकड़ी कि मुझे फेमस होना है, चाहे मैं कैसे भी हूं। तो आपने जॉब वगैरह कभी करी नहीं है? की है, मैंने जॉब की है, ऐसी बात नहीं है, जॉब की है, बट जॉब मेरे को पसंद नहीं है करना, और ना मैं कर पाता हूँ। मुश्किल से मुश्किल कहीं भी करता हूँ तो मैं 15 से 20 दिन टिक पाता हूँ। अनकंफर्टेबल फील होता है मेरे को, कर ही नहीं पाता हूँ। और सबसे गंदी आदत लगती है मुझे सामने वाले की सुनना। कोई तो मुझसे ये लोगों कहे को ना कि ये होती कर है। ले, वो नहीं होता मेरे से। जॉब पर तो सुननी पड़ेगी। जॉब में सुननी जॉब में पड़ती सुननी है, पड़ेगी। तो इसलिए मैं कर नहीं पाता जॉब वगैरह। तो कोई बिजनेस वगैरह का सोचा है? हाँ In बिजनेस future? वगैरह जरूर करूंगा, मैं सोच रहा हूँ अगर थोड़ा और ग्रोथ कर लूँ मैं अपना, किस तो चीज का? हाँ पेज वगैरह में थोड़ा और ग्रोथ कर लूँ अपना। नहीं नहीं, हाँ बिजनेस किस चीज? बिजनेस मैंने सोचा कैफे वगैरह खोलने का। अच्छा कैफे का खोलूँ या क्लोथ का खोलूँ, दोनों में से एक चीज खोलूँ। यार, ये दोनों चीज तो आगरा में बहुत है। हाँ बहुत है, बट संदीप unique धाकड़ तो एक लाना। ही है ना। ये भी सही बात है। भैया लाएंगे तो कुछ अलग लाएंगे। हाँ लाएंगे तो कुछ अलग लाएंगे, हटके लाएंगे। वो पेज बनाया किस लिए, इसलिए बनाया कि बिजनेस ग्रो हो मेरा। अच्छा, हाँ मतलब आपने पहले से माइंड मेकअप स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से ये कि करेंगे, अपना बिजनेस भी करेंगे, अपना ये लाइन भी करेंगे। तो फैमिली को टाइम वगैरह कैसे देते हैं? फैमिली को अब मैं रिसेंट बताऊं तो मेरी फैमिली यहाँ रहती नहीं है। अच्छा, मेरे को 6-7 साल हो गए, मैं अकेला रहता हूँ, अकेला खाता हूँ, अकेला बनाता हूँ। अकेला? हाँ। अकेले सब चीजें? हाँ अकेले सब चीज मैनेज करता हूँ। लोगों को लगता है आसान, भैया मौज मार रहा है, डेली खा रहा है, डेली घूम रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं अकेले रह रहा हूँ भाई, अकेले सब काम करता हूँ अपने। अब मेरा भाई भी रहता है साथ में। अच्छा हाँ अब रहने लग गया है, नहीं तो मैं 3 से 4 साल ऐसे ही रहा हूँ। खुद ने बनाया है, खुद ने खाया। पहले बाहर का नहीं खाता था मैं बिल्कुल भी, तो घर पे ही बनाता था, घर पे ही खाता था। अब थोड़ा खा लेता हूँ मैं बाहर का भी। तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो मौज मार रहा है, बाहर डेली जाने को मिल रहा है, डेली घूमने को मिल रहा डेली है, घूमने को मिल, इवेंट्स में जाने को मिल रहा है, इवेंट में daily जाने को मिल लोग रहा है, मिल रहे हैं। हाँ लोग मिल रहे हैं। पर ये नहीं पता कि भाई वो कैसे कर रहा है बैकग्राउंड में। अकेले रह रहा है, अकेले खा रहा है, अकेले कपड़े धो रहा है, अकेले सारी चीज मैनेज कर रहा है। तो आपने कॉलेजेस वगैरह सब राजस्थान से करें? नहीं नहीं नहीं, कॉलेज मैंने आगरा से ही किया, RKGM से, और स्कूलिंग? स्कूल भी आगरा से ही किया मैंने। तो फिर आप मतलब आप राजस्थान में रहते थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट में मैं रहता था दिल्ली, वहां से UKG LKG किया मैंने, और उसके बाद मैं गया राजस्थान। राजस्थान है मेरा होम टाउन। अच्छा, हाँ जहाँ की मैं पैदाइश, ठीक है। तो 5th क्लास तक मैं राजस्थान में रहा। 5th के बाद 6th क्लास में आ गया मैं आगरा में। आगरा से फिर कंटिन्यू करता रहा मैं अपना ये काम, अपना पढ़ाई वढ़ाई की अपनी, फिर इस चीज में आ गया मैं। तो उस समय फैमिली संग में रहती होगी? हाँ उस टाइम संग में थी। आप आज के यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो चीजें स्टार्ट करना चाह रहा है या जो स्टार्ट कर चुका है लेकिन वो सही वे में नहीं कर रहा उन सब चीजों को, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो यार मैं बताऊं, जो आजकल चल रहा है ना, पहली बात तो मैं उसे थोड़ा चेंज करवाना चाहूंगा लोगों से कि आजकल ये चल रहा है ना कि आज स्टार्ट किया तुमने, ठीक है, आज तुम्हारे 10 फॉलोअर हैं, अगले दिन देखता हूँ मैं 1.5 लाख फॉलोअर हैं। तो उनसे कुछ नहीं होना, फेक से कुछ नहीं होता भाई। ऑथेंटिक करो वर्क, रियल करो, मेहनत करो थोड़ी, अच्छा कंटेंट लाओ, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। बस आप कंटिन्यू वर्क करिए और थोड़ा यूनिक कंटेंट लाओ, और promotion थोड़ा जोड़ के। यूनिक करिए। ये नहीं कि जो सब सेम कर रहे हैं वही उतर जाओ, तुम उसी चीज में उतर जाओ। सब जीन्स बेच रहे हैं तो तुम भी जीन्स बेचने पे ही उतर जाओ। मन तो मेरा भी था कि प्रमोशन कर लूं चालू करके ऐसे कैमरा। हाँ भाई, प्रमोशन की दुनिया से बाहर निकलो। बहुत कुछ है दुनिया में कवर करने के लिए, जिसे आप लोगों को दिखा सकते हो। एक ऑथेंटिक जनता होती है ना, उससे तुम जुड़ सको, ठीक है। तो वो करिए आप, पहले स्टार्टिंग तो करिए एटलीस्ट। आप बाद में जो करना, आप पैसा ही छापोगे बाद में, इतना पता है मुझे, आप पैसा ही छापोगे। तो पहले आप वर्क करिए उस फील्ड में, आप जानिए लोगों को क्या पसंद है वो करिए आप। फिर धीरे 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 करिए, कंटिन्यू वर्क करिए। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन वीडियो डाली, 10 दिन वीडियो डाली, फिर बंद कर दिया, फिर बोलो कि मैं ग्रो नहीं हो रहा। भाई ऐसे ग्रो नहीं होते, उसमें सालों लग जाते हैं। एक होती है किस्मत, जिसमें जल्दी इंसान फेमस हो जाता है, बट उसमें गिरता भी जल्दी है। सही बात है। तो इसलिए आप कंटिन्यू वर्क करिए, और क्या कहते हैं, ऑथेंटिसिटी से वर्क करिए सारी चीजें, और रेगुलर चलते रहिए आप, बस और कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो भैया बहुत मजा आया आपके संग शूट करके। मतलब आपने मोटिवेशन भी दी, कुछ सिखाया भी, सब चीजें बताई आपने, और लोगों को ना कुछ सीखने को मिला हुआ है इस वाले पॉडकास्ट से जरूर। बिल्कुल भाई।